नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में डीएनटी समाजों की महाबहिष्कार सभा, आरक्षण को लेकर भरी हुंकार, सरकार को 3 माह का अल्टीमेटम। उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में बच्चे कर रहे हैं चोरी, सीसीटीवी फुटेज में सामने आई बदमाशों की हरकत। बांसवाड़ा के डडुका में सामने आया ऑनलाइन ठगी का नया मामला, ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल कराने ओटीपी दी तो खाते से उड़ाई राशि। उदयपुर में भव्य चतुर्वेणी संगम में उमड़ा आस्था का ज्वार, 4 देवताओं की एक साथ आराधना का अद्भुत दृश्य। बांसवाड़ा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसानों को सौगात, 76 लाख किसानों को मिले 1600 करोड़ रुपए। कांग्रेस और बाप पार्टी पर तीखे हमले किए, सम्मान पाकर खिले किसानों के चेहरे। बीबीसी राजस्थान ने की किसानों व नेताओं से बात। आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद उदयपुर के स्कूल में हंगामा, उदयपुर के A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है मामला। बीजेपी नेता और महिला के बीच बहस और विवाद का वीडियो वायरल, बांसवाड़ा में रतलाम रोड स्थित एक गांव का है मामला। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति परिषद के संयुक्त तत्वावधान में महाबहिष्कार आंदोलन के तहत भीलवाड़ा के आजाद चौक में सभा की गई। साथ ही वहां से कलेक्टर ऑफिस तक रैली भी निकाली गई। इसमें देश प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और समाजजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। फिर आक्रोश दिखाने के लिए पुतला दहन भी किया गया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि इस आंदोलन के बाद भी यदि सरकार ने हमारी मांगों पर हमसे कोई वार्ता नहीं की तो सभी डीएनटी समाज इस आंदोलन को पूरे राज्य में फैलाएंगे। रायका ने बताया कि राजस्थान सरकार की सूची में 32 डीएनटी समुदाय शामिल है। कुल जनसंख्या का 15% है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इनकी भागीदारी नगण्य है। कई लोगों के पास आज तक आवाज भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से सभी डीएनटी समाज हाईवे पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को इस अन्यायी सरकार के बारे में पता चले। आपको बता दें कि इनकी प्रमुख मांग है कि समाज को अलग से 10% आरक्षण दिया जाए, पंचायतों में 10% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, समाज के लोगों को उनकी बस्तियों की जमीन पर ही पट्टे दिए जाएं और बच्चों के लिए मॉडल स्कूलों की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही 1000 बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने की भी मांग की गई है। आज आपने देखा ये महाबहिष्कार आंदोलन हमने जो 32 जातियों ने मिलकर किया, आपने देखा 20 से 25 हजार की आज भीड़ आई है, जिसमें महिलाएं भी हैं और दूर दूर से लोग आए हैं। भीलवाड़ा के हर गांव से लोग आए हैं, हर समाज से आए हैं। हमारा ये आंदोलन चौथा आंदोलन है और हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये चौथा अंतिम आंदोलन है। इसके बाद हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, इसके बाद हम कोई ज्ञापन नहीं देंगे, ज्ञापन भी लास्ट में दे रहे हैं। इसके बाद सीधा हम लोग एक्शन करेंगे। अब हमारी जो लड़ाई है, अब हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। 2 नवंबर को 3 महीने के बाद राजस्थान के हर गांव से, हर जिले से लोग आएंगे और 1 लाख लोग सड़क पे बैठेंगे। आज जिन मुद्दों पे हमने दिया, 10 मांगे हमने रखी सरकार के पास। एक, ये जो डीएनटी जातियों के लिए ऋण के आयोग, इदियाते आयोग ने जो भी रिकमेंडेशन दी है, उसके आधार पे हमने 10 मांगे बनाई है। एक मांग यह है कि इनको अलग से आरक्षण उप वर्गीकरण करके एक ग्रुप में अलग से आरक्षण, विधिन आरक्षण दिया जाना चाहिए। नंबर 2, राजनीति में उनको 10% इसलिए बोल रहा हूं कि इन समाजों की जो पॉपुलेशन पूरे कंट्री में 10% है, राजस्थान में 15% है। 1 करोड़ 23 लाख की जनसंख्या है, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया।
जो जहाँ पे रहता है उनको वहां पे पट्टे मिलने चाहिए, और जो उनके भूमिहीन है उनको 300 गज की जमीन मिलनी चाहिए, और जो जहाँ पे आवासहीन है उनको 300 गज उनको जमीन मिले, और जो पशुपालक हैं 300 गज उनको बाड़ी के लिए मिलना चाहिए। और लास्ट, शिक्षा पे 10% खर्च हो और 1000 बच्चों को विदेश में भेजा जाए, जिसका शिक्षा खर्च सरकार को उठाना चाहिए। आज क्या किया? आज हमने सभा की आजाद चौक में, बहुत बड़ी सभा हुई, सभी लोग आए। आजाद चौक से हमने पूरा रावण बनाया सरकार का, और रावण को वहां से लेके आए ताकि दुनिया देखे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पूरी दुनिया को पता चले। इसलिए वहां से लेकर हम लोग यहाँ तक आए और आपके सामने हमने रावण का दहन किया, क्योंकि सरकार रावण की तरह हो गई है, अहंकारी। 4 आंदोलन के बाद भी यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं आती है, मांगों पे विचार नहीं करती है, तो इससे अहंकारी सरकार नहीं हो सकती। मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं कि जो कहावत है ना, रोम जल रहा है नीरो आराम कर रहा है, वही मुख्यमंत्री की हालत है। यहाँ पे रोम जल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री आराम कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है। इसलिए ये बांसुरी अभी नहीं बजने देंगे, उनको जगा के रहेंगे। जो जातीय हैं, आज हमने आंदोलन पूरे राज्य भर में छोड़ दिया है। 1 नवंबर तक ये सरकारें नहीं सुनती है तो राजस्थान के सारे हाई रोड घुमंतु जाति 1 लाख लोगों के साथ जाम करेगी। हमारा डेरा वहीं रहेगा, हमारा ऊंट जिसको कैम्बल कहते हैं वही वहां रहेगा, हमारी भेड़ भी वहां रहेगा, हमारी बकरी भी वहां रहेंगे, हमारे गद्दे भी वहां रहेंगे, और मैं कालबेलिया जाति से तो हमारे सांप भी वहां रहेंगे। क्योंकि राजस्थान की तमाम घुमंतु जो जाति हैं, देश आजादी के बाद अभी भी हमारे लोग स्थायीकरण के लिए, स्थायी मकान के लिए, स्थायी बिजली के लिए, स्थायी शुद्ध पानी के लिए, स्थायी आंगनबाड़ी के लिए हमारा समाज ढूंढ रहा। जब सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए वर्गीकरण के लिए जब ऑर्डर कर सकती है, तेलंगाना सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा सरकार जब उसको लागू कर सकती है, तो इन राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि शिक्षा का असर हमारी समाज में बहुत कम है। हमारे लाल सिंह जी ने यह कहा कि सरकार 1 साल में 1000 बच्चों को अपने खर्च पर विदेश पढ़ने के लिए भेजे, जहां हमारे लोग बैठे हैं। भाई 300 गज का पट्टा ग्रामीण क्षेत्र में और 100 गज का पट्टा शहरी क्षेत्र में। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में चोरी करने वाले बच्चों का गिरोह सक्रिय है। यह चोर बच्चे अस्पताल में बेखौफ घूमते हैं और कीमती सामान पर नजर रखते हैं। मरीज और उनके परिजनों के कीमती सामान देखने के बाद मौका मिलते ही उस पर हाथ साफ कर देते हैं और चोरी करके भाग जाते हैं। छोटे बच्चे होने के कारण उन पर कोई शक भी नहीं करता। इस तरह की घटनाओं के पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायत के बाद जब अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ऐसा ही एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक बच्चा मरीज के परिजन का मोबाइल चुरा कर ले जा रहा है। चोरी की घटना हॉस्पिटल में उपचार कराने आए चंद्र प्रकाश पालीवाल के साथ हुई। वह अपने परिजन का इलाज कराने MBS चिकित्सालय पहुंचे थे, जहां मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीज था और परिजन जब वार्ड से बाहर आए थे तो उसी दौरान एक बच्चा मरीज के बेड के पास गया और पास में रखा मोबाइल लेकर वार्ड से निकल गया। इसी आधार पर मरीज के परिजनों ने ऑनलाइन FIR भी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की हरकत सामने आई। अब पुलिस चोर बच्चों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के डडुका कस्बे में ऑनलाइन ठगी का नया मामला सामने आया है। ऑनलाइन किए गए ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए कॉल किया तो ठगों ने एक OTP भेजा और जैसे ही उसने OTP बताया उसके खाते से लगभग 25,000 रुपए उड़ा लिए गए। गढ़ी थाना क्षेत्र के डडुका गांव में पानी पूरी का ठेला चलाने वाले हरिमोहन राठौड़ ने पत्नी के लिए एक साड़ी का ऑर्डर ऑनलाइन किया था। शुक्रवार दोपहर 2 बजे उसे कॉल आया कि आपका कोई पार्सल आया है। तभी हरिमोहन ने पार्सल कैंसिल करने को कहा, जिस पर पार्सल कैंसिल कराने के लिए OTP नंबर मांगा गया। OTP शेयर करते ही कुछ देर में हरिमोहन राठौड़ के बैंक खाते से 24,500 रुपये उड़ा लिए गए। हरिमोहन ने तत्काल डडुका बैंक में जाकर अपना बैंक खाता चेक करवाया तो बैंक से भी उसके खाते से रुपये निकाले जाने की जानकारी मिली। इसके बाद तत्काल उसने गढ़ी थाने में पूरे मामले की जानकारी देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस अब ठगी के इस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में शेषावतार कल्लाजी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर बोहरा गणेश जी चौराहे पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर चतुर्वेणी संगम कार्यक्रम में भक्ति का ज्वार उमड़ा और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ 4 देवताओं का एक साथ पूजन किया गया और लोगों ने अनुष्ठान का लाभ लिया।
मुख्य रूप से सावरिया सेठ मंदिर में भगवान सावरिया सेठ का पूजन हुआ, तो वहीं छवि रथ पर विराजित होकर उन्हें बोहरा गणेश चौराहे तक शोभा यात्रा के रूप में ले जाया गया। यहाँ पर चतुर्भुज हनुमान जी, बोहरा गणेश व शेषावतार कल्लाजी महाराज के रथ भी इसमें शामिल हुए। इसके बाद भव्य चतुर्वेणी संगम शोभा यात्रा के रूप में परिवर्तित हुई और पूरे क्षेत्र में भ्रमण कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भगवान के जयकारे लगाए। यहाँ विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। पंडितों ने वेद मंत्रों से पूजन विधियां संपन्न कराई और महाआरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप कुमावत व कमलेंद्र सिंह पंवार का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर गादीपति नारायण दास, महंत इंद्रदेव दास तथा बोहरा गणेश के पुजारी परिवार भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 76 लाख किसानों के खातों में 20वीं किस्त के रूप में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने यह किस्त बांसवाड़ा में आयोजित मुख्य समारोह में जारी की। मुख्यमंत्री ने वाराणसी से प्रसारित राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखने के बाद किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को रेखांकित करने के साथ साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री धन धान्य योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने जनधन योजना की 10वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए बताया कि 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं। साथ ही उन्होंने 1 जुलाई से ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू हुए KYC अभियान की जानकारी दी, जिसका उद्देश्य जनता को सुविधा देना है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28,894 लाभार्थियों को 137 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने छात्रावास निर्माण, मानगढ़ धाम के विकास और बांसिया भील व कालीबाई भील के पेनोरेमा बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वागड़ क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को देश भर में पहचान दिलाई जा रही है। भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी पर भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां आदिवासियों को आपस में लड़ा रही हैं। बाप पार्टी के एक नेता के बयान हमें अभी आज़ादी नहीं मिली पर उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र और बिंदी न लगाने की बात करके हमारे विरासत को खत्म करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेता अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ के युवाओं को भड़काकर वोट बटोरते हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की अपील की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख ने साफा पहनाकर स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल जी गायरी के नेतृत्व में 51 किलो का हार भी पहनाया गया, जबकि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने लकड़ी का हल और तीर कमान भेंट किया। प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उन्हें ट्राइबल आर्ट भेंट की। इस अवसर पर गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, डूंगरपुर जिला प्रमुख सूर्या आहारी, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, जिला प्रमुख रेशम मालविया, पूर्व सांसद कनकमल कटारा और अन्य कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख ने भी सभा को संबोधित किया, जबकि आभार पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने व्यक्त किया। अगर गरीब से वादा है तो देश के छोटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी की योजना उस गरीब कल्याण की योजना गांव गरीब तक अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के पास पहुंच रही। लेकिन मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूँ, तो बहुत ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो स्वार्थ के कारण एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। का बागड़ से कहना जाता है, बागड़ से
सीमा साझा करता है। यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं जो लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और हमारी बागड़ की समस्या को अच्छी तरह जानते हैं। करोड़ रुपए के बोनस राशि का भुगतान हमने किया है। पीएम कुसुम योजना में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसान को नया संबल और नई ऊर्जा मिल रही है, जिससे मैं कहना चाहता हूँ किसान हमारा अन्नदाता तो है, लेकिन आने वाले समय में हमारा किसान ऊर्जादाता भी बनेगा, जिससे किसान ऊर्जा अपने काम में मिलेगा और जो आपको ऊर्जा आवश्यक होगी उस ऊर्जा को बेच करके उसका पैसा भी किसान को मिलेगा। ये भी अधिकारी होते हुए उनके बच्चे बाहर पड़ते हैं, किसी का उदय बन रहा है, किसी का जन्म बन रहा है, किसी का सीजन बन रहा है, लेकिन वो हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जो आपके हितैषी नहीं है वो आपके आने वाली पीढ़ी के जितना विरोध में है, जितना वो दोषी है और जितना वो कर रहे हैं, वो आपकी पीढ़ी को आगे किस तरह से नहीं बढ़े से रोकने का काम कर रहे हैं। और हमने कहा कि किसानों को बिजली देने का काम करेंगे। 2027 तक हमारा हर किसान दिन में बिजली उपयोग करेगा, जिससे उसको रास्ते में ठंड में नहीं जाना पड़े। इसके बाद 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही, हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर पर ले जाने के लिए महात्मा गांधी रामजल सेतु परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए का कार्यालय दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान के हर कोने को हमने ध्यान रखा है, जब हमारे किसान को पानी की आवश्यकता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में किया गया था, जिसमें करीब 30,000 से अधिक कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय नेताओं में उत्साह का वातावरण बना हुआ है और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासी क्षेत्र का विकास कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे आयोजन का लाभ पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिलेगा। हमारे संवाददाता सुभाष मेहता ने भाजपा के नेताओं से विशेष बातचीत की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री किसान कल्याण के लिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के लिए घोषणा की है। हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह मालविया साथ में मौजूद हैं। सर, कैसा प्रोग्राम रहा, क्या जरूरत है? पहली बात तो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जितनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इस भीड़ तंत्र को देखकर प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की लोक कल्याणकारी एक ने अनेकों योजनाएं हैं। इन योजनाओं से जनता, यहाँ का किसान, नौजवान, महिला, पुरुष सभी प्रभावित है। सर, आज मुख्यमंत्री जी ने आरोप कहा कि जो युवाओं का बरगला रही पार्टी है उनको सचेत करने की बात की है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है। आप बरगा क्यों ले रहे हो? क्या आप बिल प्रदेश बना दोगे? क्या 8वीं 5वीं को नौकरी दे दोगे? कैसे संभव है? तो बरगला तो रहे हैं। एक और देश में विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ विनाश की बात हो रही है, तो इससे बढ़कर और क्या बरगलाने की बात हो सकती है? हमारे सामने पूर्व मंत्री धन सिंह जी भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं, सर क्या प्रोग्राम रहा, कैसा रहा सर आज? प्रोग्राम बहुत शानदार रहा जी सर। और हमें खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजना है और विशेष करके चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय, जनता ने उसको दिल से स्वीकार किया। और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जो सब जनता ने ऐसे साबित कर दिया कि जनता प्रधानमंत्री की योजना से बहुत खुश है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनता के मन में, युवा में काफ़ी उत्साह है कि देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और यहाँ की जनता, वागड़ की जनता भी प्रधानमंत्री के साथ है। सर, आने वाला जो पंचायत चुनाव है, अभी मुख्यमंत्री का दौरा शायद विश्व आदिवासी दिवस बन रहा है, डुग्गर पर बन रहा है, तो क्या माहौल बनता है सर? माहौल बनता जा रहा है जी। जब लाभ मिलेगा। आप कहाँ 6,000 थे, 6,000 के 8,000 के 8,000 के 12,000 कर रहे हैं किसान निधि का, तो सीधा किसान को फायदा हो रहा है। 38,000 प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, 1,38,000 लखपति दीदी को पैसा मिल रहा है। तो ये क्या है? ये कोई वंचित नहीं। 2-2, 5-5 किलो प्रत्येक किसान को जनजाति विभाग से मक्का दिया गया है, खाद और बीज दिया गया है। तो ऐसा कोई परिवार वंचित रहने वाला नहीं है जिस परिवार को कोई लाभ नहीं मिला हो। हमारे साथ में पूर्व सांसद मानसिंह कन्यामी भी पहुंचे थे, उनसे साहब क्या देखते हैं, किसी क्या प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो आप सभी देख रहे हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सभी लोग
इससे जुड़ रहे हैं और सभी युवा जो दूसरे लोगों ने इनको भड़काए थे वो युवा धीरे धीरे इसकी बीजेपी की ओर आ रहे हैं और सबका लाभ लेना शुरू कर दिया है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री दलित चंद जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या माहौल कैसा लग रहा है चुनाव में? माहौल तो आपने देखा होगा कि माहौल क्या है। आज देखिए इतनी भीड़ आई है, तो भीड़ भी तो आपको मालूम महसूस हो गया होगा कि जनता में कोई गुण है, तभी तो इतनी भीड़ आई है यहाँ पे। तो जो पार्टी से युवा के वापस आ रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं, वो तो खाली एक भड़काने की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ होना जाना नहीं है। और बिल प्रदेश बना रहे हैं, सब नबरी बातें हैं। लोग यही आएंगे, वही रास्ता है, एक ही रास्ता जो भाजपा है। जो भाजपा ने जो आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का जो आज 11 साल का शासन किया है, इसे देश को जिस तरह का सम्मान दिया है और विदेश विश्व में इतना बड़ा सम्मान दिया मोदी जी ने, इसके अलावा क्या हो सकता है? हमारे देश का सबसे बड़ा एक योगदान है हमारे देश का। तो ठीक सर, तो ये हमारे साथ में कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारे साथ में एक जिला प्रमुख रेस्टोरेंट मौजूद है, उनसे पूछते हैं मैडम प्रोग्राम कैसा रहा और क्या भविष्य है? बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, उम्मीद से ज्यादा जनता आई। जी दोनों पंडाल भर गए, उसके बाद में 5000 के आसपास जनता बाहर थी। जी सरकार दोनों ही डबल इंजन की सरकार है और दोनों ही सरकार काम करी है हमारे ग्रामीण जनता के लिए। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास मिला था बांसवाड़ा जिला को 37,000 मिले। 37,000 के बाद में अभी 4,000 की सेंक्शन और आई है। और इसके साथ में ही आज किसानों के सम्मान निधि में डायरेक्ट 6,000 रुपया खाते में डाला और वो भी घर बैठे। तो आज बहुत खुश है जनता, डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा। आपने देखा होगा जनता आई है। तो सर मैडम अभी जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इन योजनाओं को लाभ मिलेगा सर? नहीं, जनता को पूरा लाभ मिलेगा और उसका भी लाभ मिलेगा पार्टी को। सभी हमारे सरपंच प्रधान सभी पार्टी के बैठेंगे, जो सरकार के साथ में चलते हैं। सरकार के साथ में रहेंगे तो विकास होगा। अभी सीएम साहब ने आप पार्टी पर कुछ आरोप लगाए कि वो युवाओं को बरगला कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सीएम साहब की बात को मैं समर्थन करती हूँ। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा कि हम 5वीं और 8वीं वालों को नौकरी दे देंगे, हम भील प्रदेश बनाएंगे। भील प्रदेश कैसे बन सकता है? किसी समाज के नाम से कभी ऐसा हुआ भी नहीं और कभी होगा भी नहीं भविष्य में। इस प्रकार से लोगों को भड़काने का काम आप देखते हो कि शांति से ये प्रदेश था। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये जो नई पार्टी आई, तब से गुंडागिर्दी करना, पत्थरबाजी करना, युवाओं को भड़काना। जो हमारे बच्चे आदिवासी समाज के जो बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया। आज उन्होंने भड़काने का काम किया, भील प्रदेश का काम किया, बनाने का काम किया। भील प्रदेश कभी भविष्य में बन नहीं सकता। तो वो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था उनको? कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को समर्पण कर दिया था उन्होंने। अच्छा। क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी कल की पार्टी आई, उसके सामने घुटने टेक दिए। प्रजातंत्र है, हार जीत होती रहती है, पर कल की पार्टी आई, उसके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए और कांग्रेस को लोगों को कह दिया जाओ बाप में। अब उनके पास में आएंगे वो लोग जिन्होंने भगा दिया, वो लोग वापस आएंगे क्या? आएंगे? उनसे ही पूछो। वो तो आप उनसे आप पूछो कि आपने जिनको भगा दिया था, जबरदस्ती आपने समर्थन दिया था, वो लोग आपके पास में आएंगे? नहीं। पंचायत राज चुनाव क्या देखते हैं बीजेपी का जिला बनने का? नहीं, हमेशा जिला परिषद के 11-12 सदस्य जीतते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अभी नई पंचायती बन रही है, नई पंचायत समिति बन रही है, उसका पुनर्गठन होगा तो निश्चित ही सरकार को उसका लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। सरकार डबल इंजन की सरकार है, डबल काम कर रही है, आप देख ही रहे हैं। और विशेष करके बांसवाड़ा जिले को रेल लाइन मिली, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। ये पुरानी मांग थी अपने बांसवाड़ा जिले को, बहुत पुरानी मांग थी। आज क्या क्या नई घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने? आज तो यह प्रधानमंत्री किसान निधि का देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में पैसा डाला। आज प्रधानमंत्री आवास जो बने थे उनकी चाबी दी, उनकी किस्तें दी और उसके बाद में हमारे किसान भाइयों को भी चेक दिया। ये आज पूरे भारत में ये कार्यक्रम हो रहा है। और विशेषकर हमारी राज्य युवा की बहनों के लिए भी घोषणा करी और प्रधानमंत्री आवास के लिए भी। आज गरीब को 5 पैसा नहीं ला सकता। आज आने वाले समय में अभी 1.5 लाख लोगों की और सर्वे हुई। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव में घोषणा करी थी कि मैं पूरे भारत में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दूंगा। आज प्रधानमंत्री आवास भी बने हैं, शौचालय भी बने हैं, हर घर पे नल भी आ रहा है। और किसानों के हर साल 30-30 हज़ार रुपया, जिनके 2 बैल हैं उनको 30-30 हज़ार रुपया पैसा मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी गिनने जाओ तो साल भर हो, क्या कहते हैं, सुबह से लगा के शाम तक हो जाए। इतनी सारी योजनाएं हैं और जनता को क्या चाहिए? सरकार का लाभ चाहिए, सरकार की योजनाएं चाहिए। घर बैठे पैसा मिल जाता है। आज घर बैठे प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, घर बैठे आवास मिलेगा, घर बैठे उसको 5 किलो गेहूँ मिलेगा।
ये बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको पूरा लाभ मिलेगा जनता। तो हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको जो सभा हुई किस क्या संदेश दिया? जैसे मैं मानगढ़ की पावन धरती से आता हूँ, आनंदपुरी मंडल, जो हमारी इस आनंदपुरी में 134 करोड़ का जो ब्रिज दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी देन है। मोदी जी ने ये हमारे ग्रामीण एरिया में इतना बड़ा विकास किया। तो मैं उसी का मंडल अध्यक्ष उसी गांव से आता हूँ, तो ये बहुत बड़ा, ये हमारे यहाँ युवाओं के अंदर ये बात आती है कि अब धीरे धीरे हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जीत करके यहाँ आएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जब देश में संविधान लिखा गया, एससी समुदाय का संविधान लिखा गया, उस समय एससी के लोगों ने कहा कि हमारा संविधान, जो एससी के व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाएगा तो वो स्वतः इस एससी का आरक्षण से वंचित हो जाएगा। उस समय उत्तराखंड, झारखंड के एक आदिवासी बिरसा जयपाल मुंडा जी थे, वो क्रिश्चियन थे। उन्होंने एसटी का आरक्षण लिख रहे थे, उस समय उन्होंने मना किया था कि हमारे एसटीयू का आरक्षण जो भी हो, आपको उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं। उस समय तो उन्होंने विरोध किया और सरकार पे दबाव बनाया कि आप हमारे एसटी का संविधान लिखवाओगे तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। तब सरकार यूपीए की थी, वो सरकार गिर रही थी, तो उस समय यूपीए सरकार ने हमारे एसटी और जनजाति बंधुओं के साथ कुठाराघात किया। आज अगर वो संविधान लिखा जाता तो बांसवाड़ा इस जनजाति क्षेत्र में ईसाईकरण नहीं होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राजकुमार रोज जी के नेतृत्व में अभी 8 लाइब्रेरियाँ मिली, तो वो बड़े जोर शोर से प्रचार करते हैं। तो हमारे जनजाति क्षेत्र में केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज क्या घास भरने के लिए, पशु बांधने के लिए दी क्या? वो सांसद बने हैं विकास करने के लिए, तो कुछ पैसा 1.25 करोड़ रुपए दे देते हैं उसके लिए। ऐसा थोड़ी, उन्हें तो करोड़ों की संपत्ति दी है, उसको सबक लेना चाहिए आदिवासी। तो आपने देखा कि यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है। अभी मुख्यमंत्री का जो भाषण हुआ उसके बाद से ये पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर भी अभी उनका कहना है कि अच्छा हमारा समर्थन में है और निश्चय ही यहाँ पर पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव में भाजपा को उसको लाभ मिलेगा। BBC आस्थान के लिए महासभा से सुभाष मेहता। उदयपुर के यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर ML चांगवाल का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो गलती से चांगवान के ही मोबाइल से एक समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गया था। वीडियो के सामने आने के बाद अभिभावक और समाज के लोग भारी संख्या में स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। गुस्साए अभिभावकों ने आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों ने भूपालपुरा थाने में जाकर डॉक्टर चांगवान के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला साहब हमारे समाज का एक ग्रुप है जिसमें स्कूल का MD जो है चांगवाल, उसने स्कूल की मैडम के साथ अश्लील वीडियो खुद का बनवा कर उस समाज के ग्रुप में डाला है और वो वीडियो समाज के ग्रुप में, और जो समाज के जो लोग हैं, ये जो अभी हमारे युवा जो काम कर रहे हैं उसमें भी इसने मुकदमा कर रखा कि भाई ये चोटे है, ये है ऐसे, और खुद ऐसे काम कर रहा है ऐसे। ये स्कूल में क्या बच्चों पे फर्क पड़ेगा? जो वीडियो आप लोगों के भी आवाज आ गए होंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई तो हम ये स्कूल बंद हो, इसमें आज ये 12वीं तक का स्कूल है तो बड़ी बच्चे भी पढ़ती होंगी। हम लोग तो यही चाहते हैं कि सर ये स्कूल जो है, हम लोग समाज के सब लोग इसलिए आए हैं कि अगर आज जो हम लोग इसका विरोध करने, हम नहीं चाहते कि इसको विरोध, हम हमारा जो मेन उद्देश्य हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हम थाने में जाके कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग SP ऑफिस भी जा रहे हैं, हम शिक्षा विभाग से, SP ऑफिस से, कलेक्टर साहब से एक गुहार करना चाहते हैं कि अगर प्रिंसिपल और MD इस लेवल की हरकत कर रहा है, स्कूल के छोटे बच्चे हैं, आज अपन कितना सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बच्चे कितने चीजों में, अभी आपको बोल दे, बच्चों को बोल दे कि अगर तेने कुछ गलत कर दिया, तेने बात आगे बोल दी तो फेल कर देंगे, स्कूल में पेपर दिखा देंगे, तो ये कर देंगे, उसके साथ ही हरकत हो रही हो। हमारा ये, हमने जो लोग जो यहाँ के स्कूल के जो अदर स्टाफ है, यहाँ के तो बच्चे, उनके पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, हमें पता लगा कि ऑलरेडी 2 केस उसके ऊपर चल रहे हैं और ऐसी हरकतें कई बार कर चुका है। वो लोग यहाँ पता नहीं पा रहे। आज अगर हम लोग यहाँ पे आए, हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है, उसको लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो खुद जाके SP कर ले, माता पिता को बताए, खुल के बताए कि पिताजी मेरे साथ ऐसा हुआ है। आज अगर वो बताएगा तो ये बात हमारे तरह आएगी, हम लोग एक लकड़ी है जोड़ के गट्टर बनेंगे, उसके ऊपर बढ़ेंगे, उसको SP साहब तक जाएंगे, चीजें बता पाएंगे। हम ये चाहते हैं आपके चैनल से कि हर आदमी को पता लगे।
हम लोग यहाँ पे, हम लोग समाज ऐसा है कि हम चाहते थे कि हम उनसे बात करें कि आपके मोबाइल को हैक तो नहीं हो गया साहब, कैसे डाला आपने, क्यों डाला। हम लोग कोई हम उसके लिए आए थे कि मनोहर साहब अभी आपके मोबाइल से वीडियो क्यों आ गई, कि आपने वीडियो डाली, क्या ऐसा क्यों बनाया, उसके लिए हम खाली बात करने समाज के 5-15 लोग आए कि हम बात करते हैं। वो यहाँ पे ही नहीं, अब यहाँ पे आए तो पेरेंट्स से मिला, पता लगा कि ये चीजें पहले ऑलरेडी हो रखी है, ऑलरेडी केस चल रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पुलिस भी आई है, सब लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन बना दी है, हम लोग इसमें सबको दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी और के साथ भी गलत हुआ है तो आप लोगों से कॉन्टेक्ट करके आपको पता लगे, ये खुले कि अगर एम नहीं कर रहा है तो मैं अगर टीचर हूं तो मैं भी कर रहा हूँ, उसकी पूरी चेन कर रही होगी। कितने बच्चों का शोषण हो रहा होगा, कितने टीचर का शोषण हो रहा होगा, महिलाओं का शोषण कितना होता है। आज की इस लाइन कितनी हुई, वीडियो में एमडी साहब क्लियर दिख रहे हैं, पूरी असली वीडियो है। महिला का नाम हम बता नहीं सकते, हमें पता नहीं महिला कौन है, पर कोई महिला है, महिला का इनके हम नहीं कर पा रहे हैं। उसका भी पाँव दिख रहा है। बांसवाड़ा में रतलाम रोड पर NPCIL के पास हाईवे किनारे की एक जमीन को लेकर बीजेपी नेता और जिला परिषद सदस्य राजेश कटारा और एक महिला के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कटारा महिला से किसी बात को लेकर बहस करते नजर आ रहे हैं। इस पर महिला ने भी जवाब दिया और जमीन से पत्थर उठाकर मारने की धमकी दी। वायरल वीडियो में जमीन का विवाद हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा नेता राजेश कटारा के खसरा नंबर 7 की जमीन 2008 से उनके खाते में दर्ज है। उनका दावा है कि महिला ने उनकी जमीन के बगल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस बात को लेकर जब राजेश कटारा वहां पहुंचे तो महिला और उनके बीच में विवाद शुरू हो गया। इस विवाद का किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब यह वीडियो हर जगह जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कई पक्षों ने इसको लेकर अपने बयान जारी किए हैं। हालांकि BBC राजस्थान इस मामले की पुष्टि नहीं करता है। अब देखना यह है कि यह मामला कितना आगे बढ़ता है। अरे मैं क्या करूँ, मेरी जमीन है क्या, क्यों आना पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।